हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर खिली है रेन लिली, और रेन लिली खिलती है जैसे ही बारिश आती है। तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, बारिशें तो अब आती रहेंगी, तो ये फूल भी मेरे गार्डन में खिलते रहेंगे। तो इतने खूबसूरत जो ये फूल आप देख रहे हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, तो ये सब है थाईलैंड वाली रेन लिली। और जो ये पीछे की साइड आप देख रहे हैं ना, ये है जो देसी वाली रेन लिली होती है। हम सबके घर पे ये वो है, लेकिन ये खिलती बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इतने सालों में इसके जो बल्ब्स हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फूलों से गमले भी भरे होते हैं। लेकिन जो ये हमने थाईलैंड वैरायटी मंगाई है, ये मैंने दोस्तों 2 साल पहले मंगाए थे 10 बल्ब्स। उसके बाद मैंने पिछले साल भी 10 बल्ब्स मंगाए थे, उषा जी से मंगाए थे, और इस साल भी मैंने 10 बल्ब्स मंगाए। तो टोटल मेरे पास ये 30 बल्ब्स हो चुके हैं। इसी तरह से मैं अपना कलेक्शन बढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, जो गार्डनिंग विद उषा जी हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, और उनसे ही मैंने ये बल्ब ऑर्डर करे थे और लगाए थे। तो आज मैं आपको एक कस्टमर रिव्यू भी दे रही हूँ, क्योंकि 10 दिन पहले जब मैंने उनको ऑर्डर किया था तो मेरे पास ये आए। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको संडे वाले में दिखाया था इनको रिपोर्ट करना, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कलियाँ भी बन चुकी हैं। तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट भी मिल जाए तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, साक्षात आपको आज दिखा भी देती हूँ कि देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं। तो दोस्तों, ये वाले जो येलो कलर आप देख रहे हैं, रेड कलर, ये मेरे पिछले साल के हैं। और जब मैंने इनको मार्च अप्रैल में इनको फिर रिपोर्ट करा, गमले को चेंज किया, तो फिर एक ही बल्ब में से मेरे 3-3 4-4 बल्ब्स बन गए थे। तो उन बल्ब्स को मैंने अलग अलग निकाल कर फिर दोबारा से रिपोर्ट करा, सॉइल मिक्स बनाया। एक अच्छा वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स दीजिए इनको आप, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, उसमें रेत की मात्रा मिलाएं, और साथ में आप बल्बस प्लांट्स में थोड़ा सा ड्रेनेज अच्छा रखिए, कंपोस्ट अच्छी डालिए। 50% के करीब आपकी गार्डन सॉइल होगी, तो आपका 25% के करीब कंपोस्ट और 25% के करीब रेत होनी चाहिए। तो इस तरह का मिश्रण आप देंगे तो इसी तरह की फ्लावरिंग आपको मिलेगी। देखिए कितने प्यारे हैं। टाइम टाइम पे दोस्तों आपको इसमें कभी बोन मील दे देना है चुटकी भर, तो एक एक गमले में, तो कभी आपको इसमें DAP के कुछ दाने डाल देंगे, कभी NPK का थोड़ा सा आप स्प्रे कर देंगे ना, तो आपकी जो फूल हैं बहुत अच्छे आएंगे। तो बस यही है एक तरीका इनको लगातार फ्लावरिंग पाने का। और अगर आप चाहें तो दोस्तों, इसमें जो ड्राई फर्टिलाइज़र है वो बना सकते हैं, एक कंपोस्ट टी दे सकते हैं। तो अब तो बरसातें शुरू हो गई हैं, तो आप बिना डरे थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र इन पे डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि आप इसको फर्टिलाइज़ करें, क्योंकि पहले ही गर्मी इतनी हो रही होती है, और ऊपर से फर्टिलाइज़र जो है वो भी बहुत गर्म होते हैं। तो लेकिन अब जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे आप इसको DAP के दाने दे सकते हैं, कंपोस्ट टी बना कर दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी डालते रहिए, कभी बोन मील दे दीजिए। क्योंकि जब हम सॉइल मिक्स बनाते हैं ना, तब तो हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने बल्ब्स लगा दिए तो बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरी मिट्टी को आप हिलाएं। तो ऊपर से आप देकर और थोड़ा सा उसकी गुड़ाई कर देंगे ना, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग लगातार बनी रहेगी। इस तरह की फ्लावरिंग आपको मिलती रहेगी दोस्तों, और बहुत ही प्यारे फूल आज खिले हैं। और देखिए सारे ही इकट्ठे खिले हैं, क्योंकि मैंने इनको रिपोर्ट भी इकट्ठे ही किया था एक दिन पे। तो ये जो आप गमले देख रहे हैं ना, ये मेरे नए गमले हैं, और जो पीछे की साइड जिनमें फ्लावरिंग खिली है, ये मेरे पिछले साल के बल्ब्स हैं। तो काफ़ी हेल्दी बल्ब थे दोस्तों, और उनको रिपोर्ट भी मैंने जल्दी कर दिया था। तो ये आप जो 2 कलियाँ देख रहे हैं ना, ये जो मैंने अभी लगाए हैं बल्ब्स, जो उषा जी से मंगाए, देखिए उसमें कलियां भी आ गई, और इसका नाम है गोल्डन कंपास। देखिए 2 बल्ब मंगाए थे, दोनों में कलियां आ गई। तो कितने हेल्दी बल्ब्स हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मल्टी पेटल फ्लावर भी खिल गया दोस्तों, कितनी खुशी की बात है। देखिए पेलिकन है ये। तो आजकल जो उषा जी हैं, ये रेन लिली के बल्ब सेल कर रही हैं। अगर आपको चाहिए थाईलैंड वाली वेराइटी, तो आप उनसे देर ना करें और मंगा लीजिए, क्योंकि ये ना बल्ब्स बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं।
तो मैंने एक एक गमले में दो दो बल्ब्स लगाए हैं, क्योंकि मैंने एक ही वैरायटी के दो बल्ब्स मंगाए थे, जिससे कि मुझे जल्दी से वो मल्टीप्लाई हो और फिर मिल जाए। देखिए यहाँ पर भी दो कलियाँ बनी हैं और इसका नाम है रोज़ी चीक। तो दोस्तों हर गमले पे मैंने परमानेंट मार्कर जो होता है ना, उससे इसकी आईडी भी लिख ली थी, क्योंकि हमसे फिर कई बार खो जाती है। गमले भी एक जैसे होते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सी वैरायटी हमने किस गमले में लगाई थी। देखिए यहाँ पर है येलो लाइन, तो इस पर भी कली आ गई है। तो कितनी मुझे खुशी हो रही है दिखाते हुए कि जो उषा जी से मैंने बल्ब मंगाए थे उनमें सब में कलियां आ गई और एक हफ्ते में ही आ गई। ये देखिए हिमालय है, इसमें भी कली आ गई है। तो इतनी अच्छी मतलब यहाँ पे बल्ब्स वो देती हैं। और उनके जितने भी मैंने प्लांट्स मंगाए हैं, चाहे ब्रह्म कमल हो, चाहे रेन लिलीज़ हो, तो उनकी जो ये लैंटन हिबिस्कस, बहुत सारे प्लांट्स मैंने उनके थ्रू मंगाए हैं। एग्लोनिमास मंगाए हैं, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं। तो थैंक यू उषा जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ना, हम पैसा खर्चते हैं, कई बार हम मंगा भी लेते हैं। एमएलडिस लिलीज़ के दोस्तों मैंने बल्ब्स मंगाए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला 10 दिन में फ्लावरिंग हो जाएगी, कोई नहीं हुई। और कई बार फिर ना आपका ट्रस्ट टूट जाता है, जब इतने कॉस्टली आप बल्ब्स मंगाते हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छा ना मिले तो बिल्कुल हम सोचते हैं ये फ्रॉड है। लेकिन देखिए यहाँ पर उषा जी से जो मैंने मंगाए थे, उन्होंने कितने अच्छे मुझे बल्ब्स भेजे हैं। इस साल के तो है ही, पिछले साल के बल्ब्स के फ्लावरिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको जेन्युइन कोई आपको चाहिए, सेलर चाहिए, तो आप उषा जी के थ्रू मंगाइए। चाहे आपको थोड़ा सा बल्ब महंगे लगेंगे, क्योंकि ये दोस्तों थाईलैंड से आते हैं, थाईलैंड वैरायटी है। और लेकिन जो है रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और कलर्स देखिए कितने प्यारे हैं। तो एक बार अगर आपके गार्डन में इनका कलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर तो आप बस बहुत सारे गमले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर की साइड यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको, ये है लैंटन हिबिस्कस दोस्तों। और फूलों का साइज़ आजकल थोड़ा छोटा हो गया है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत येलो कलर के लॉलीपॉप्स हैं, इनको येलो लॉलीपॉप्स भी बोला जाता है। वैसे ये श्रिम्प प्लांट की वैरायटी है दोस्तों। और इधर सब है जीनिया। तो गार्डन, मॉनसून गार्डन आजकल इस तरह से मेरा खिल रहा है। आप आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं बताइएगा दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई है, मौसम में थोड़ा सा नमी है, तो आप इस टाइम पे गुलदावरी की अगर कटिंग्स आपके पास हैं तो वो लगा सकते हैं। मॉनसून के बीज लगा सकते हैं, गुल बिछवा, गुल मेहंदी जिसको कह सकते हैं, उसके सीड्स लगा सकते हैं। बहुत सारा काम पड़ा है। घास तो गार्डन में इधर उधर पूछिए ही मत, कितनी हो जाती है, तो वो एक काम हो जाता है। गमलों में इतनी सारी घास हो जाती है, उसकी गुड़ाई करना बहुत सारा मतलब हमारा पेंडिंग काम हो जाता है, जो कि संडे को ही करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए ये सब है मैम्बुलेंस। तो दोस्तों मैम्बुलेंस के कलर्स देखिए कितने खूबसूरत है। ये आपको पर्पल कलर कुछ दिख रहा होगा, मूव कलर जिसको कह सकते हैं। और इसी के बगल में ये है पर्पल कलर, डार्क पर्पल, थोड़ा सा बैंगनी जिसको रंग बोल सकते हैं। तो ये इस तरह के कलर्स में आता है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल रॉयल ब्लू सा दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसमें क्रीम कलर आता है, बहुत ही प्यारा। तो बीच का हिस्सा तो इसका दोस्तों ऐसा वाइट रहता है। और ये देखिए जगह जगह पर इस तरह की मैम्बुलेंस की जहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं ना, अपने आप ही सैपलिंग्स हो जाती हैं। तो यहाँ वहाँ हर गमले में ये देखिए एक ये हो रखा है। तो ये वाला गमला तो मैंने इसमें छोड़ दिया था, पूरा बुशी हो गया। तो अगर आपको बहुत ही आराम से कोई प्लांट लगाना है और लो मेंटेनेंस वाले आप पौधे ढूंढ रहे हैं, तो आप मैम्बुलेंस लगा दीजिए। अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आए तो आपको कभी नहीं जाएगा, आपके जहाँ सीड गिरेंगे वहीं प्लांट्स हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने आपको जो पिंचिंग करना सिखाया था, उसकी जो कटिंग्स थी उनको भी मैंने ग्रो कर लिया था, तो इनमें भी रूट्स आ गई हैं। तो है ना कितना इजी प्लांट। और अगर आप बिगनर हैं या फिर आप वर्किंग हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते गार्डन को, तो आप इस तरह के प्लांट्स लगाइए। एक बार लगा देंगे ना, तो हर साल अपने आप ये बहुत सारे पौधे आपके गार्डन पे बन जाएंगे। और यहाँ पर कुछ है पर्सलेन, देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं इसके, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, काफ़ी सारे इसमें कलर्स हैं। तो सुबह सुबह ये अपने आप ही सारे फूल खिल जाते हैं। जैसे ही आप गार्डन में आते हैं तो दोस्तों इनको भी इनकी कटिंग्स से लगाना बहुत ही आसान है। जो कलर आपके पास नहीं है ये भी आप उषा जी से ले सकते हैं, वो आजकल सेल कर रही हैं और मैंने उनसे ही ये मंगाए थे। तो मेरे पास तो ये गमले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन उनके जब मैं गार्डन देखती हूँ तो लगता है और मंगाएं। लेकिन क्या करें, इतने हम मेंटेन नहीं कर पाते
पाते कई बार, क्योंकि सर्दियों में ये अक्सर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो मैं इन गमलों को ही ऐसे ही रखे रहने देती हूँ कहीं जहाँ पर इन पे ज़्यादा पाला ना पड़े, और फिर ये जैसे ही फरवरी मार्च आता है अपने आप से रीग्रो करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर है एडीनियम्स। तो दोस्तों एडीनियम के जो फ्लावर्स हैं कितने ही सुंदर हैं, और जो ये डबल पेटल है इसमें आपको सिंगल पेटल भी मिल जाएगा, लेकिन ये रोज़ी वैरायटी है, कितनी खूबसूरत। और कलर्स की तो पूछिए ही मत, पिंक कलर है इसमें, रेड कलर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारे पीछे की साइड जीनियाज़ हैं, और ये एक और एडीनियम है। तो इस टाइम पे एडीनियम्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आप चाहें तो एडीनियम्स का कलेक्शन भी कर सकते हैं। और इस टाइम दोस्तों फूल खिलेंगे ना तो सीड्स पॉट्स इसमें बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब सीड पॉट्स आपके तैयार हो जाएं तो आप सीड्स के थ्रू भी इनको लगा सकते हैं। यहाँ पे सब है कोलियस। तो दोस्तों कोलियस की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने पौधे हैं अक्सर वो मरने लगते हैं, तो आप कोलियस लगा सकते हैं। यहाँ स्पाइडर प्लांट्स हैं, इसमें बहुत सारे पप्स बने हैं, तो आप उनके पप्स के थ्रू भी इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एक छोटी सी भी कटिंग या छोटा सा पप आप ले आएंगे तो उससे बहुत अच्छे प्लांट्स आपके बन जाएंगे। यहाँ पर पीछे की साइड है सब जीनिया। तो दोस्तों जीनिया के फूल जो है ना, इतने खूबसूरत कलर्स इस बार आए थे और बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो जो फ्लावर्स आपके ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, आप उनको भी बचा सकते हैं। ये देखिए एवोकाडो का प्लांट, और ये देखिए इतना इसकी ग्रोथ होगी। एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, तो 2 ब्रांच निकली हैं। छोटे से ही गमले में मैंने इसको लगाया है। मैं एज अ बोनसाई इसको बनाना चाहती हूँ, इसको देखना चाहती हूँ कि किस तरह से ये तैयार होता है। तो सीड के थ्रू इसको लगाया था दोस्तों। ये कड़ी पत्ता है, बहुत ही छोटे गमले में लगा रखा है, बस शो के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जितने भी फूल हैं, ये देखिए जो ड्राई हो गया ना, आप इस तरह से निकाल लीजिए इनको। और इनके जो सीड्स हैं इनको एक बार आप लगा के देखिए कि इसमें पौधे बनते हैं नहीं बनते। तो ये आपके सितंबर अक्टूबर तक फिर फ्लावरिंग करेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्लावर्स हैं इनको मैं आज निकाल रही हूँ, इनके सीड्स को लगा दूँगी, फिर आपको अपडेटेड वीडियो दूँगी कि देखिए इनके बने हैं नहीं बने। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, ये हाइब्रिड में सीड्स नहीं होते हैं, और कई बार क्या होता है हो जाते हैं, तो कुछ पक्का नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये है लिसियांथस खिलने लग गया है। तो ये वाइट कलर आया है, ये फूल दोस्तों कल खिला था, और ये वाले आज खिले हैं। तो इस पूरे ही टब में मैंने लिसियांथस लगाया था। तो अब शुरुआत हो गई लिसियांथस खिलने की। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटी सैपलिंग से जब आप लगाते हैं तो जून जुलाई तक फूल आते हैं, लेकिन अगर आपके प्लांट्स जो हैं पहले से हैं या पिछले साल के हैं तो फिर आपके फ्लावरिंग जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है उनमें। तो यहाँ पर सारा जो भी आप देख रहे हैं, पॉर्चुला का पर्सलेन की हैंगिंग बास्केट्स हैं कुछ, और ये जितने हैं ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये सब पिछले साल के जो सीड्स थे ना इन गमलों में रह गए होंगे। और देखिए डबल मल्टीपल जो पेटल्स की वैरायटी है ये। और दोस्तों ये अपने आप ही इन गमलों में ही साइड में हो गए। देखिए वाइट कलर पिछले साल के सीड्स इसमें रह गए होंगे, और वो अपने आप ही टाइम जब इनका आता है, मौसम आता है, तो अपने आप ही छोटे से प्लांट से इतना बुशी प्लांट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पिंक कलर है, और इस पे ना जहाँ पे फूल स्पेंट होता है बस वहीं पे सीड्स बन जाते हैं, देखिए इस तरह से। तो चाहें तो आप इन सीड्स को संभाल सकते हैं अगले सीज़न के लिए, और नहीं तो आप इसी में डाल दीजिए, अभी बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे। तो सितंबर अक्टूबर तक ये फूल खिलते रहते हैं, उसके बाद सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और ये जो प्यारे प्यारे विनका के कलर्स आप देख रहे हैं ना, ये अनीता जी ने मुझे भेजे थे बहुत दूर से। और देखिए अनीता जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये कलर्स आपके निकले थे, और इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम सीड से ग्रो किए थे। तो थैंक यू सो मच अनीता जी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे सीड्स मुझे भेजे हैं। देखिए कलर्स कितने प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। कई बार हम ना सैपलिंग लाते हैं, हमें इतने प्यारे कलर्स नहीं मिल पाते जितने कलर्स अनीता जी ने मुझे भेजे हैं। देखिए ये कितना कुछ अलग ही यूनिक कलर का फ्लावर खिला है। तो बहुत ही पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख पा रहा होगा। और ये है कुरकुमा लिली। दोस्तों देखिए कितनी हल्दी की तरह इसके पत्ते हो रहे हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही प्यारे। पीछे है श्रिम्प प्लांट, और इसके देखिए पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आ गई हूँ मैं मिर्चों के पास, और आज मैं आपके साथ ही इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। तो ये दोस्तों अचार वाली मिर्च है, मोटी वाली, और ये बहुत तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इनको भर कर एक भरवा मिर्च बनाऊँ, और फिर वो ना
पूड़ी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट्स करिएगा कि आप ये मिर्चें किस तरह से बनाते हैं। तो आज संडे का दिन है तो सोच रही हूँ आज खाने में इनको बनाया जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।